हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होगे, एकदम तबीयत तबीयत सब बढ़िया होगी और बढ़िया मन लगा के पढ़ाई अपनी कर रहे होगे बोर्ड्स के लिए। चलिए, सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ क्लास 12 के लिए। ऑब्वियसली केमिस्ट्री का बच्चों ये एक क्वेश्चन है, पढ़िए इसको ध्यान से और सोचिए क्या हो सकता है इनमें से आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। सिंपल सी चीज है, हमें बताना है इन सभी में से, ये जो ऑप्शन चार दे रखे हैं इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। बस इतना ही क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ये एमसीक्यू आया था। आइए समझते हैं आखिर क्या इनके पीछे का कंसेप्ट होता है। बिकॉज एसिडिटी या बेसिसिटी मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन हर साल ही कुछ ना कुछ आता रहता है। ठीक है, वैसे तो ये कंसेप्ट बच्चों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है जो कि क्लास 11 में पढ़ाई जाती है, परंतु थोड़ा बहुत एसिड बेस के बारे में क्लास 10th में ही आपको बता दिया गया होता है। अगर आप थोड़ा बहुत वो भी दिमाग लगाएंगे तो भी ये चीज बन जाएगी। ठीक है, शुरू किया जाए। तो चलो देखो यार, एसिड क्या होता है जो H+ आयन डोनेट करे और बेस क्या होता है जो OH- डोनेट करे। ये किसने बोला था? अर्हीनियस ने बच्चों बोला था। यानी जो H+ देता है वो एसिड होता है और जो OH- आयन जिसका नाम है हाइड्रोक्सिल आयन, इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ये बातें अर्हीनियस नाम के साइंटिस्ट ने हमें बताई थी भाई। किन्होंने बताई थी? अर्हीनियस ने बताई थी। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, अच्छा, और भी दो थ्योरीज थी जिसमें लुईस थ्योरी और ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी थी। जिसमें क्या था भैया, लुईस थ्योरी के अंदर हमारा जो एसिड था वो लोन पेयर एक्सेप्टर्स थे, LALA। क्या मतलब है? लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर लुईस एसिड। क्या मतलब है इसका? लोन पेयर एक्सेप्टर्स, जो एक्सेप्ट करेगा किसको? लोन पेयर को, दैट विल बी कंसिडर्ड एज लुईस एसिड्स। मतलब लुईस ने दिया था नाम तो लुईस एसिड हो गया। ये भी किसके बारे में? एसिड्स के बारे में। सिमिलरली जो लोन पेयर को डोनेट करेगा वो लुईस बेस हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली ये एसिड बेस की कंडीशन है किसके अकॉर्डिंग? लुईस के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक और थे ब्रॉन्स्टेड लोरी, ब्रॉन्स्टेड लोरी, LOWR। भाई थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं मैं। इन्होंने क्या बोला भाई? इन्होंने बोला लोन पेयर नहीं, ना ही H+ OH-, इन्होंने बोला जो भी भैया प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले वो बेस है और जो प्रोटॉन को दे दे वो एसिड है। क्या बोला? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले वो कौन है? एसिड है, और सॉरी बेस है, और जो प्रोटॉन को दे दे वो एसिड है। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है सर? अब कुछ होता होगा, वैसे सभी को पता है प्रोटॉन कैसी स्पीसीज होगी? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होगी। ठीक है, जनरली हम H+ को प्रोटॉन बोलते हैं। जनरली क्या होता है? H+ को ही प्रोटॉन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, परंतु अगर कभी Na+ दिख जाए, एल्यूमिनियम 3+ दिख जाए तो इनको भी ऐसा मतलब प्रोटॉन डोनर समझ लेंगे। ठीक है, H+ को जो क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, वो कौन होंगे? बेस होंगे। और जो भैया H+ को डोनेट कर दे वो कौन होंगे? एसिड्स होंगे। ये बेसिक बातें हैं एसिड बेस और मतलब सॉल्ट्स के तो खैर था ही नहीं, एसिड्स और बेसिस की डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हैं। अगर ये चीजें क्लियर हैं तो इसको लिख लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2 मिनट 4 मिनट हो गए हैं, जल्दी से इसको हटाता हूं मैं और हम थोड़ा सा अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज को बच्चों मैं यहाँ से हटाने जा रहा हूँ। लिख लिया है ना सभी ने? ओके। अरे फिर भी ये छूट गया कोई नहीं। देखो भाई, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमसे पूछा इनमें से कौन सा सबसे अच्छा बेस होगा। तो बेस होने के लिए क्या होना चाहिए भाई? सर अभी आपने तो बोला बेस होने के लिए या तो वो OH- दे दे या फिर वो क्या कर ले, लोन पेयर को डोनेट करे। लोन पेयर एक्सेप्ट जो करेगा एसिड और लोन पेयर जो डोनेट करेगा वो बेस, या फिर भाई प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, प्रोटॉन एक्सेप्ट। इन सभी में से हम जो कंडीशन यहाँ यूज करेंगे बच्चों वो होगी हमारी लोन पेयर डोनेशन की। जो जितनी ज्यादा लोन पेयर को डोनेट करने की ताकत रखेगा वो उतना अच्छा बेस होगा कि नहीं?
लोन पेयर जो डोनेट करेगा मतलब किसी को देगा लोन पेयर, वो क्या होगा, बेस होगा। लेकिन जो जितनी जल्दी लोन पेयर दे देगा वो उतना तगड़ा बेस होगा, उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है। इट मीन्स बच्चों इन सभी को ध्यान से देखो, लोन पेयर क्या है, ये जो निगेटिव चार्ज स्पीसीज है, ये जो निगेटिव चार्ज लिखा है यही तो लोन पेयर है, यही क्या है, लोन पेयर है। या ऐसे समझो ये जो निगेटिव चार्ज है इनके ऊपर, अगर ये स्टेबल हो गया तो ये तो निकलना नहीं चाहेगा। मतलब क्या है कहने का, अगर ये निगेटिव चार्ज स्टेबल हो गया तो क्या ये रिमूव होना चाहेगा, नहीं, क्योंकि स्टेबल होगा तो ओ एच माइनस ऐसे ही प्रेजेंट रहना चाहेगा। मेरे कहने का मतलब है अगर ओ एच माइनस स्टेबल है, कैसा है, स्टेबल है, तो क्या कभी भी ये अपना लोन पेयर किसी और को देना चाहेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये कहेगा मैं तो खुद ही स्टेबल हूं, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। इट मीन्स जितना भी जो हमारा ये है क्या, एक एनायन है, क्या है, एन आयन है, यानी एनायन जितना स्टेबल उतना वीक बेस होगा, क्यों, क्योंकि लोन पेयर डोनेट ही नहीं करना चाहेगा। या फिर उल्टा हम बोल दें, जितना अनस्टेबल एनायन होगा, क्या होगा, ध्यान से लिखिएगा, अनस्टेबल एनायन उतना ज्यादा क्या बेसिक स्ट्रेंथ होगी, ध्यान से समझो, क्या बोला मैंने, जितना क्या होगा हमारा स्ट्रॉन्ग, सॉरी अनस्टेबल एनायन होगा, जितना ज्यादा वो अनस्टेबल होगा, चार्ज को रख के नहीं रख पा रहा होगा, अनस्टेबल होगा, उतना ही तो वो चार्ज को देगा। और चार्ज देना मतलब क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना, यही तो कहने का मतलब है। और जो भी लोन पेयर को जितनी तेजी से डोनेट करना चाहेगा वो उतना तगड़ा बेस होगा, यानी जो जितना अनस्टेबल एनायन होगा, एनायन मतलब निगेटिवली चार्ज, उतना ज्यादा वो बेसिक होगा। यानी इन सभी में तुम्हें क्या चेक करना है, कौन कितना ज्यादा अनस्टेबल है, सबसे ज्यादा जो अनस्टेबल होगा वही हमारा बेस्ट क्या होगा, हमारा बेस होगा। इतना समझ आया, ये चीज को मैं लिखा रहने देता हूँ, बाकी सबको मिटा देता हूँ, परंतु आप लोग जब तक सारा कुछ उतार लीजिए। लिख लिया, चलो देखो यहाँ बताने के लिए ये क्वेश्चन लंबी है, ऑल्दो 1 नंबर का आता है, समझाने में टाइम लग रहा है क्योंकि मैं बेसिक से कवर कर रहा हूँ, जिसमें हर उस बच्चे को समझ आएगा, जो भी बच्चा चाहे उसको बेस के बारे में पता हो चाहे ना हो, अगर ये वीडियो को देख रहा है, प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर इस कंसेप्ट के थ्रू आप समझ जाएंगे तो समझिए ये पेपर में आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, हमेशा ही अल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन आता रहता है, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन ज्यादा बेसिक, ये बेसिक के लिए बातें कर रहा हूं मैं, एसिडिक के लिए भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके, ठीक है। अच्छा अब देखो कितना कौन अनस्टेबल है, यही चेक करना है। यहाँ पे देखो ओ एच माइनस, ओ एच माइनस ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनिगेटिव के ऊपर निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स के ऊपर निगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो अपने ऊपर वो खुद ही चाहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट मतलब घसीट के रखना अपने पास, तो निगेटिव चार्ज को होल्ड कर लेते हैं, यानी ये थोड़ा बहुत स्टेबल है। अब इसको देखो यहाँ पे क्या लगा है, ये है बच्चों फिनॉक्साइड आयन, ये क्या है, फिनाइल ग्रुप के ऊपर हमारा, ऐसे कर लेते हैं, फिनाइल ग्रुप के ऊपर क्या लगा है, ओ माइनस। अब आपको मैंने अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी पढ़ाया है, जब भी कभी ऐसा कुछ ग्रुप आ जाए तो यहाँ क्या हो सकता है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, और एक कॉन्जुगेशन होने लगेगा, क्या होने लगेगा, कॉन्जुगेशन होने लगेगा, और कॉन्जुगेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये और ये ऐसे हो जाएगा, अगले पल ये वाला लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये वाला बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, इस तरह कन्वर्जन होगा, कॉन्जुगेशन होगा, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, बहुत स्टेबल हो जाता है। क्यों, देखो मेरे सर के ऊपर मान लो कॉपी रख दो, ठीक है, तो अब ये बोझ लगेगा मेरे को, लेकिन अगर मैं इस कॉपी को ऐसे इधर हाथ में उठा लूं, फिर इस हाथ में उठा लूं, फिर अपने सर पे रखूं, फिर इस हाथ में, फिर इस, तो मैंने क्या किया, अपनी बॉडी से लोड नहीं हटाया, अभी भी मेरे पास क्या है, कॉपी है, पर मैंने उस कॉपी का क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरे ऊपर बोझा कम लग रहा है, समझ रहे हो। वैसा ही क्या हुआ, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज था, किसी के ऊपर चार्ज होगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, परंतु ये चार्ज क्या होता है, मूव करता रहता है, तो ये स्टेबल फील करता है और बहुत तगड़े से मूव कर रहा है, देख रहे हो बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं 3-4, तो भैया यहाँ पे स्टेबिलिटी तगड़ी है, तो यहाँ तो ये तगड़ा स्टेबल है। हमने क्या चेक करना है, जो अनस्टेबल होगा वही बेसिक होगा, यानी बहुत वीक बेस होगा, समझ रहे हो, ये बहुत ही वीक बेस होगा, इसको तो चेक ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये भी स्टेबल था, ये भी स्टेबल था।
अगर यहाँ देखो तो यहाँ भी बेंजीन ही तो कनेक्टेड है, और बेंजीन के साथ भी कौन कनेक्टेड है, NO2। NO2 कैसा ग्रुप होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को घसीट लेता है -I दिखा के, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, किससे, रिंग से। रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, डिक्रीज कराता है, और फिर इसको और स्टेबल करा देता है। भाई ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज रिंग घसीट लेगी, या बोलो इसको कॉन्जुगेट करा के स्टेबल कर देगी, और NO2 और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, जिसकी वजह से ओवरऑल ये बहुत स्टेबल हो जाएगा। देखो ये तो स्टेबल है ही, इसमें क्या है, केवल बेंजीन की रिंग है, कुछ ऐसा समझ लो, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ओह माफ कीजिएगा, ये और ये कुछ ऐसा बना है फिनॉक्साइड आयन, और वहां फिनॉक्साइड में NO2 लगा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, वो वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो फर्दर यहाँ पे NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई इसको बढ़ाएगा तो निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तो अनस्टेबल होगा। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। बेंजीन रिंग्स कैसे होते हैं बच्चों, एरोमेटिक रिंग्स आर गुड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, घसीटते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं भैया, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं, समझ रहे हो। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं। न्यूक्लियस लविंग होना है यानी ये खुद निगेटिवली चार्ज होते हैं, समझ रहे हो क्या, समझे बात को। तो ये इसको कॉन्जुगेशन रेजोनेंस से स्टेबल कर रहा था, परंतु यहाँ पे अब NO2 और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करके उसको और स्टेबल बना देगा, समझ रहे हो बात को क्या। ओके, तो भैया इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, वो वाला ज्यादा स्टेबल हो गया हमारा। अच्छा भाई, खैर हमें स्टेबल तो नहीं, हमें अनस्टेबल देखना था। तो ये तीनों ऑप्शंस में से अब बचा एक ऑप्शन, जो कि है RO माइनस, R O लगा इधर, और O के ऊपर निगेटिवली चार्ज है। R ग्रुप क्या है, प्लस I इफेक्ट दिखाता है, प्लस I इफेक्ट शो करता है, और ये क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको और प्लस I मतलब प्लस करना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो ऑक्सीजन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन मतलब भेजता जाएगा, और ये अनस्टेबल कर देगा। क्या कर देगा, इसको अनस्टेबल बना देगा, और जितना जो ज्यादा अनस्टेबल उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। अभी तक हर केस में ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था उसको ये लोग स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। इस केस में तो हालांकि खुद ही थोड़ा बहुत स्टेबल था। यहाँ पे बेंजीन रिंग उसको हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस से स्टेबल कर रही थी, यहाँ भी ये काम कर रही थी, परंतु यहाँ पे प्लस I दिखा के अनस्टेबल कोशिश कर दिया इसने, और हेंस RO माइनस विल बी अवर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, एंड दिस विल बी अवर आंसर ऑल्सो। समझ पा रहे हो क्या बात को, कंसेप्ट कुछ समझ आया, क्या क्या चीजें हुई, कैसे मैंने क्या चीजें दिमाग लगाई। ऑर्गेनिक का देखो यार सिलेबस बड़ा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ऑर्गेनिक को बच्चों कम से कम आप 15-20 दिन दो, पेपर से पहले आराम से अच्छे से सारे कंसेप्ट पढ़ो, ठीक है। अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, जितने भी 4 ही चैप्टर्स हैं, और 4 चैप्टर्स की मेरी पूरी सीरीज बनी हुई है, जिसमें मैं मात्र 2 या 3 वीडियोस के अंदर 1-1 घंटे के हैं ऑब्वियसली, क्योंकि सारी चीजें पढ़ानी है, उसके अंदर ये कंसेप्ट कवर कर रखे हैं। वहीं से एक क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल की भी बात की है, जिसमें हमने कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक की थी। देखो याद रखना, अगर पूछे इनमें से सबसे एसिडिक कौन होगा, तो उस केस में हम क्या देखेंगे, जितना स्टेबल हमारा एनायन होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। लिख लो भैया, अनस्टेबल एनायन तो उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, जितना स्टेबल एनायन होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। दोनों चीजें यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अगर पूछता है इनमें से सबसे एसिडिक कौन एक्ट करेगा, तो सबसे एसिडिक ये वाला हो जाता, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल था। मैंने बताया ना, उसमें रेजोनेंस से ज्यादा, रेजोनेंस के साथ साथ NO2 ग्रुप भी और स्टेबलाइजेशन उसको दे रहा है। समझ पा रहे हो क्या बात को, ओके समझ पा रहे होगे तो गुड, ठीक है बच्चों। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ पे। तो होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर कंसेप्ट समझ आया है और वीडियो मजेदार लगा है तो वीडियो को कर देना लाइक, और नए हो अगर तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम और कोई धमाकेदार कंसेप्ट PYQ लेके आएंगे, और इसी तरीके से उसको भी टैकल करना सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और देखते रहो नंद किशोर क्लासेस चैनल। जय हिंद बच्चों।